हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा कल की क्लास में एक्सरसाइज 2.1 को ख़त्म किया था। आज एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 को शुरुआत करेंगे। इस प्रश्नावली में बेटा आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भाषा वाले प्रश्न दे रखे हैं। सब्जेक्टिव मतलब भाषा वाले। तो भाषा वाले प्रश्नों को हल करते समय आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक सवाल को आपको 2-3 बार कम से कम पढ़ना है, जिससे उसकी भाषा आपके समझ में आ जाएगी तो आंसर आपको मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ इस प्रश्नावली 2 की आपको शेयर कर दी है, तो आप वहां से देख लेना। क्वेश्चन नंबर पहला है, आपको देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग देखना। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला, अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 को घटाने पर परिणाम को, जो घटाने पर परिणाम आता है उसको 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x है, संख्या x है। अब वो क्या कह रहा है, इस संख्या में से किसको घटाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखना, इस संख्या में से हमें घटाना है 1/2 को। ठीक है बेटा, 1/2 को घटाने पर प्राप्त परिणाम। अब x में से 1/2 को घटा दूंगा तो सपोज करो घटा के आंसर क्या आएगा। सपोज करो 3 - 2 किया तो आंसर 1 आएगा, आएगा या नहीं आएगा। या तो मैं 3 - 2 में भी गुणा कर दूं 2 का तो भी क्या आएगा, आंसर 1 × 2 = 2 आएगा। या 1 × 2 कर दूं तो भी आंसर वही आएगा। तो मैंने क्या किया, इसमें किसका गुणा करवा रहा है, 1/2 का करवा रहा है। और क्या आंसर आ रहा है अपना, आंसर जो आएगा वो आएगा 1/8 आंसर आएगा। क्या आएगा, 1/8 है। अब इसको हल करो, हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए बेटा पहले तो हमें गुणा करना है 1/2 का। तो पहले गुणा किसके साथ होगा, x के साथ। तो क्या हो गया, x का गुणा 1 के साथ किया तो x आएगा /2, माइनस अपनी जगह पर आ जाएगा। 1 का गुणा 1 के साथ किया तो 1 और 2 का गुणा 2 के साथ किया तो 4। सर आप कहोगे यहाँ 2 कहां से आया, तो बेटा इसको सपोज इसके नीचे क्या है 1, जिसके नीचे हर नहीं होता है वहां क्या मान के चलते हैं 1, और 2 का गुणा 1 से किया तो 2 आ गया, बराबर क्या आ गया 1/8। जैसा कि मैंने प्रश्नावली 2.1 में समझाया है, भाई बंधु एक साथ। भाई बंधु एक साथ मतलब अचर वैल्यू, अचर पद के साथ। ये तो किसके साथ है, दो अचर है लेकिन है किसके साथ, चर के साथ। बराबर 1/8। और इसको क्या करूंगा मैं, उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का है, किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है बेटा, अब x/2 तो ये अपनी जगह पे, इसका क्या ले लूंगा मैं, लघुत्तम। और लघुत्तम क्या आ गया हमारा 8। तो 1 + 2, तो लघुत्तम कितना, लघुत्तम आने के बाद अब हमारे पास जो संख्या आएगी x/2। अब इसको हल करेंगे, 2 + 1 3/8। अब इस 2 को भी कहां ले जाएंगे, अचर पद की तरफ। तो 2 को भी लेके चलते हैं बेटा, x। अब 2 किस में, भाग में, उधर जाके किस में बदल जाएगा, ये गुणा में। तो गुणा में लगा दो 2। ठीक है बेटा, अब देखेंगे 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो अब हमारे पास जो संख्या बचेगी वो क्या बचेगी, x बराबर, ऊपर तो 3 × 1 हो रहा है और नीचे क्या है सिर्फ 4। तो x बराबर 3/4। तो हमारा उत्तर क्या आ गया कि x में क्या घटाया जाए, संख्या 3/4 में से 1/2 घटाया जाए और जो आंसर आए उसके साथ 1/2 का गुणा, यहाँ गुणा ही हो रहा है, गुणा किया जाए तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 1/8 मिल जाएगा। तो हमारी वो संख्या कौन सी है, 3/4 है। कौन सी संख्या बेटा, 3/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बेटा आपका,
एक आयताकार तरणताल, स्विमिंग पूल कहते हैं जिसको, जिसमें अपन तैरते हैं, तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। ठीक है बेटा, तो कुछ नहीं है, माना देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, माना पहले तो बेटा हमें क्या पता होना चाहिए, चौड़ाई, तभी तो उसकी लंबाई निकालेंगे। तरणताल की चौड़ाई x मीटर है। कितनी है? x मीटर है। ओके, अब वो कह रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई का 2 गुना करूं तो 2x, और 2x से भी कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ठीक है, और परिमाप दे रखा है हमें, परिमाप दे रखा है 54 मीटर, 154 मीटर। अब वो कह रहा है कि आप चौड़ाई को भी बताइए, ये चौड़ाई क्या है इसकी, और लंबाई को भी बताइए कि लंबाई क्या है। ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है बेटा। ठीक है, जो हमें नहीं मालूम होता है उसको ऐसे निकालते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तरणताल है कैसा बेटा? आयताकार। तो तरणताल का परिमाप बराबर तरणताल का परिमाप बराबर, आपने अगर आयत का परिमाप पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया होगा, आयत का परिमाप क्या बताया था? आयत का परिमाप बताया था मैंने 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या बताया था? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपको सूत्र बताया था, और इससे आधारित कुछ सवाल भी हल करवाए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। अब परिमाप आपको कितना दे रखा है? 154। ठीक है सर, 2 अपनी जगह पर, लंबाई कितनी है इसको लिख दो 2x प्लस 2, चौड़ाई भी कितनी दे रखी है उसको भी लिख दो x। अब इनको जोड़ दो, 2x और x को जोड़ेंगे क्योंकि अचर वाले अचर के साथ जोड़ेंगे, चर वाले चर के साथ, तो ये हो गया 3x प्लस 2। ठीक है, इनका गुणा कर दो, 2 तिया 6x प्लस 4, और यहां क्या आ रहा है आपका 154, और यहां भी क्या आ रहा है 154। ठीक है बेटा, अब देखेंगे इसको, जगह नहीं है इसलिए इधर सॉल्व कर रहा हूं। अब 4 को कहां ले आऊंगा? इधर, तो यहां लिख सकते हो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, तो ये 6x उधर रह जाएगा। ठीक है बेटा, 154 माइनस के 4, ये आ गया 150 बराबर 6x, और x की बाहर निकालूंगा तो ये गुणा में कहां चला जाएगा? भाग में। अब उत्तर क्या आ जाएगा आपका? तो इसको हल करेंगे, तो हल करो बेटा, 6 दूना 12 बचे 3 और 6 पंजे 30, 25 मीटर। तो आपका x कितना आ गया? x क्या माना था हमने? चौड़ाई। क्या माना था? चौड़ाई। चौड़ाई x बराबर कितना आ गया? 25 मीटर। अब लंबाई भी निकालनी है, तो लंबाई कितनी दे रखी थी? 2x। कितना दे रखा है? 2x प्लस 2, तो 2 और x की जगह क्या आ गया? 25 प्लस 2, तो 25 दूना 50 प्लस 2 कितना आ गया? 52 मीटर। कितना आ गया? 52 मीटर। तो आपने देखा उत्तर हमें मिल गया, चौड़ाई तो आ गई 25 मीटर और लंबाई आ गई आपकी 52 मीटर। तो हमने जो कुछ क्वेश्चन में सवाल में दिया हुआ है उसी से अपना आंसर निकाल लिया है, उसी से अपना आंसर निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है।
क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपका, एक समद्विभाजक त्रिभुज का आधार। समद्विभाजक मतलब मैं ऐसे बना देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ त्रिभुज बना देता हूं जिसमें दो भुजाएं बराबर हों, तो ये वाली भुजा बराबर है ए बी सी। तो इसका आधार दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर, और वो कह रहा है उसका परिमाप, तो यहां लिख देता हूं, परिमाप भी दे रखा है 4 से 2/15, तो उसकी दो बराबर भुजाओं को ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, समद्विबाहु जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित होता है, समान दो भुजाएं, बाहु माने भुजाएं, त्रिभुज का परिमाप, ये आपको दे रखा है, जो चीज दे रखी है उनको बता रहा हूं मैं। 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आधार कितना दे रखा है? आधार दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है बराबर भुजाओं को ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज की बराबर भुजाएं क्या होंगी? तो सपोज माना ये वाली भुजा क्या हो गई हमारी, एक्स एक्स हो गई। माना त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर की भुजाएं एक्स है, तो ये भी एक्स हो गई, ये भी एक्स हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। सर ये कैसे पता चला आपको सभी भुजाओं का योग? बेटा परिमाप में मतलब उसकी पूरी लंबाई को ज्ञात करना होता है, ए से सी तक, सी से बी तक और बी से ए तक पूरा चक्कर लगाना होता है किसी भी आकृति को, वो ही क्या होता है? उसका परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप होता है। तो मैं क्या करूंगा, सभी भुजाओं को जोड़ के और किसके बराबर कर दूंगा? परिमाप जो दे रखा है उसके बराबर। तो x प्लस 4/3 और बराबर हो गया ये 4 सही 2/15 परिमाप के। इसको हल करेंगे तो 2x प्लस 4/3, और इसको हल करूंगा, ये मिक्स फ्रैक्शन है, यानी कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को अगर हम किस में बदलेंगे? प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर में बदल देंगे, तो 15 चौका 60, 60 और 2 62/15। क्या आ गया? 62/15। ठीक है बेटा, अब इस 4/3 को कहां ले जाऊंगा? उधर ले जाऊंगा, तो 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3। अब इसका क्या ले लूंगा बेटा? लघुत्तम। तो यहां देखेंगे 2x बराबर लघुत्तम लिया, 15 और 3 का लघुत्तम आ गया 15, और ये आ गया आपका 62, और 3 से ये 5 बार कटेगा और 5 का गुणा 4 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -20, और ये आ गया आपका 2x बराबर 62 में से 20 गया तो 42, और 42/15। अब ये 2 इसके साथ गुणा में है, ये कहां चला जाएगा? भाग में। तो 42/15 गुणा 2 भाग में आएगा, तो इस 15 के साथ आएगा, 15 के साथ किस में लग जाएगा? गुणा में, और 2 से ये कट जाएगा 21 बार, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 21/15। क्या आ गया उत्तर? 21/15। और 21/15 को भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो x का जो मान आया हमारा क्या आया? 7/5। क्या आया?
7/5। x का मान जो आया वो आया 7/5। अब आप क्या देखेंगे, 7/5 को अगर मैं मिश्र भिन्न में भी बदलना चाहूं तो 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग जाने पर क्या बन जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सही 1 सही 2/5। ये भी उत्तर आपका सही है 7/5 और ये भी उत्तर सही है। तो दोनों x का मान कितना निकला हमारा बेटा 7/5 और इसका भी क्या निकला 7/5, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। तो उत्तर क्या आ गया 7/5 और 7/5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मिश्र भिन्न में बदल के। ठीक है बेटा, हमारा तीसरे क्वेश्चन का भी उत्तर आ गया। अब करेंगे हम चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास पीडीएफ है, आप उसमें से जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड करें 2-3 बार और वहां से सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, सवाल समझ में आ गया तो उत्तर आपके पास है, अगर सवाल समझ में नहीं आया तो उत्तर नहीं निकाल सकते हो आप। तो सवाल है आपका सवाल नंबर 4 दे रखा है आपको, दो संख्याओं का योग। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का योग 95, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो जो दे रखा है पहले उसको लिख लो, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 95। ठीक है, अब माना पहले तो मुझे पहली संख्या के बारे में पता होना चाहिए तभी तो दूसरी संख्या निकालूंगा। वो कह रहा है पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना अधिक है 15 अधिक है, तो माना पहली संख्या क्या है x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या पहली से कितनी अधिक है उतने जोड़ दो, अधिक में जुड़ जाएंगे और कम में घट जाएंगे, x + 15 है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका और इसका योग कितना है 95, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या कितना है 95। अब इसको सॉल्व करेंगे, x + x 2x + 15 बराबर 95। अब देखेंगे 2x, मैंने कहा पक्षांतरण कर दो, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण किसका कर रहे हैं अचर पद का दूसरे अचर पद की तरफ पक्षांतरण करने पर, तो यहां से क्या आ जाएगा 2x बराबर 95 - 15, 2x बराबर आपका आ गया 80। ठीक है बेटा, इधर सोल्व करो देखेंगे 2x बराबर 80, तो यहां क्या आ जाएगा x, फिर से पक्षांतरण करेंगे इस 2 को, ये गुणा में तो किस में आ जाएगा भाग में बटे 2, x बराबर क्या आ गया 80/2 40, क्या आ गया 40। तो हमारी पहली संख्या क्या आ गई, पहली संख्या जो x मानी थी हमने वो क्या आ गई x बराबर 40। दूसरी संख्या हमने पहली संख्या से कितना अधिक माना था x + 15, और ये क्या आ जाएगी 40 + 15 बराबर 55, कितनी आ गई 55। और आपके उत्तर भी देखेंगे तो 40 और 55 ही हैं, क्या है 40 और 55 ही हैं। तो बेटा आज हमने एक्सरसाइज 2.2 के 4 क्वेश्चनों को हल किया। अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चनों को हल करेंगे, उससे पहले आप घर पर इन सभी क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करें। जितने क्वेश्चन आप खुद से हल करोगे उतना आपके समझ में ज्यादा आएगा। सो डियर स्टूडेंट, आप क्या करेंगे क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। जितने क्वेश्चन खुद से करोगे उतना ज्यादा आपको मोर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।